नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे पूर्व की ही भांति 30 क्वेश्चन को। तो दोस्तों, देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक चीज़ और करना चाहूँगा। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन से टॉपिक जो भी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए केबीएस का एग्ज़ाम हो, नवोदय का एग्ज़ाम हो, राजस्थान में भी अब लागू हो गया है और बिहार के भी एग्ज़ाम में शिक्षा मनोविज्ञान कॉन्सेप्ट क्या है, बालकों को किस तरीके से जो है क्या चीज़ प्रोवाइड कराना है, एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या रहा है वैदिक कालीन से लेके अब तक, कौन कौन से आयोग वगैरह रहे हैं, ये सारी चीज़ हमको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो है उसकी वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने डाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसे आप देखना न भूलिएगा। और दोस्तों, इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी हो आपके, उसे शेयर कीजिए और तैयारी में अपने लग जाइए। तो चलिए देखते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 1968, 1972, 1978, 1948। तो राइट आंसर की मैं बात करूं, आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, एक आप लोगों से बात कहनी थी। आप लोग जो है कम से कम इतना तो कमेंट्स कर ही सकते हो कि आपका कितना सही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आके आपको जो है कुछ अधिक वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन आप उसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक कि आपको कितना सही हो रहा है, इतना तो कमेंट आप कर सकते हैं ना। और अब मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ मित्रों। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो राइट आंसर है 1968 से। और अगर अमेरिका का पूछेगा, चलिए वो आगे क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया हुआ है तो वो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है? यानी कि अमेरिका में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल, मार्च, जनवरी, अगस्त। राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है अगस्त महीने में, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल महीने में। 12 अगस्त रंगनाथन का जो है दिमाग में चल रहा था, टाइपिंग कर रहा था, तो रंगनाथन के बारे में काफ़ी चीज़ टाइपिंग किया हूँ। बाद में उस वीडियो को जो है मैं प्रोवाइड करा दूँगा। अगला प्रश्न है, यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं ALA, LA, OCLC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, प्रिंस एमंग लाइब्रेरियंस एंड मैथमेटिक्स, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। राइट आंसर अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन। 92, 72, 82, 62। जन्म शताब्दी पूछ रहा है आपसे। राइट आंसर 92 में। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर्स हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, प्रत्येक
पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले और पाठक का समय बचाओ। और पांचवा वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो दोस्तों पहला सूत्र ही यही है, पुस्तकें उपयोगार्थ है। अगला प्रश्न पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है, तो वही सेम ऊपर वाला ही है जो चीज़ बताया। तो दोस्तों दूसरा है एवरी रीडर्स हिज हर बुक। अगला प्रश्न पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकें सेवार्थ हैं भी कहा जाता है? मैंने ऊपर आपको बताया है, इसका आंसर आप दीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है। ABCD को जानबूझ के हटाया गया है। आराम से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अगला प्रश्न है यानी कि ऐसे पुस्तकों का चयन न करें जिसका पाठक ही न हो। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है। मैंने ऊपर ही बताया है आप सभी को कि पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, पाठक का समय बचाएं, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, पांचवा सूत्र है। तो ये है। अगला प्रश्न है वही पांचवा सूत्र से रिलेटिव, पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र है कौन सा? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एवरी रीडर हिज हर बुक, या दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक शायद हो गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है, टाइपिंग नहीं मिस्टेक हुई है, सही है, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म या लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन। कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ही है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वह एक जीव है। जीव क्या होता है? हमेशा बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? पाठक की ओर कौन सा सूत्र आगम करता है? प्रथम एवं तृतीय, द्वितीय एवं चतुर्थ, तृतीय एवं चतुर्थ, चतुर्थ एवं पंचम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द्वितीय एवं चतुर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, लग रहा है PDF में जो है साइज़ जो है बड़ा हो गया है, तो इसको जो है PDF में नहीं वर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों प्रश्न वही है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? प्रथम एवं तृतीय सूत्र, द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र, तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र, चतुर्थ एवं पंचम सूत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? पुस्तक की ओर पूछ रहा है, अब वहाँ पे पाठक की ओर पूछा था, अब यहाँ पे पुस्तक की ओर पूछ रहा है। तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र, प्रथम एवं तृतीय सूत्र, द्वितीय एवं चतुर्थ या चतुर्थ एवं पंचम, कौन सा करता है? तो राइट आंसर है दोस्तों द्वितीय एवं चतुर्थ, पुस्तक की ओर आगम करता है। माफ़ कीजिएगा, सॉरी दोस्तों, ये ऊपर वाला का मैं आंसर बता दिया, माफ़ कीजिएगा। इसका राइट आंसर है प्रथम एवं तृतीय, प्रथम एवं तृतीय।
अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर बल देता है? तृतीय, प्रथम, चतुर्थ या पंचम? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है प्रथम सूत्र। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? पुस्तकालय अधिनियम पर कौन सा सूत्र जोर देता है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पे जोर देता है? लाइब्रेरी एक्ट बनाने पे कौन सा सूत्र जोर देता है? बताइए। राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो राइट आंसर है द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? दोस्तों, करंट अफेयर्स भी अपलोड किया जा चुका है आज ही। 50-50 प्रश्नों की उसकी सीरीज चल रही है। वार्षिकांक है, पूरे साल के घटनाक्रम जो है उसमें जो है निहित है। ऑब्जेक्टिव है वो भी, सीधा आंसर मैंने बताया है। कम समय में 20 मिनट में जो है शायद 50 प्रश्न उसके कंप्लीट हैं। तो उसे अगर नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस इम्पोर्टेंट नोट्स भी चैनल पे अवेलेबल हैं, उसे देखिए। और जो है रोजगार समाचार भी लाइब्रेरी साइंस जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं की भी हो, सब कुछ जो है आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है प्रथम सूत्र। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? बताइए। तो राइट आंसर है द्वितीय। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है? पुस्तक चयन, बुक सिलेक्शन से संबंधित है। तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम? बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं। पुस्तक चयन, तो दोस्तों पुस्तक चयन हमेशा पाठकों के अनुसार जो है होना चाहिए, तो द्वितीय सूत्र है। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में आप अगर एग्रीकल्चर आपके कॉलेज में नहीं है और आप एग्रीकल्चर से रिलेटिव जो है बुक को रखेंगे तो वह बुक किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उस लाइब्रेरी में जो है कोई किसान नहीं जाएगा। तो इसलिए पुस्तकों का चयन हमेशा जो है पाठकों के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम यानी कि मुक्त प्रवेश प्रणाली पर जोर देता है? ऑप्शन आपके हैं चतुर्थ, पंचम, तृतीय, द्वितीय? राइट आंसर इसका बताइए। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का, देखिए दोस्तों ये तृतीय सूत्र क्यों है उसका रीज़न है। तृतीय सूत्र इसलिए है कि मान लीजिए कि कोई पाठक लाइब्रेरी में गया, ओपन रहेगा तभी तो जाएगा, नहीं तो अगर मान लीजिए आपसे हिस्ट्री की बुक मांग रहा है तो हिस्ट्री को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर मान लीजिए कि वह नेहरू कालीन जो है नेहरू की हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, वहाँ पर गया, उसे हिस्ट्री में जो है नेहरू की हिस्ट्री या महात्मा गांधी की जीवनी से रिलेटिव कोई बुक मिल गई, तो क्या वह उसे नहीं पढ़ेगा?
उसे भी पढ़ सकता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर वह हिस्ट्री के लिए गया है, उसके साथ अगर और कोई बुक मिलेगा तो उसे वह ले लेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर ओपन सिस्टम नहीं लगाएंगे लाइब्रेरी में तो वह सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बुक लेगा और चला जाएगा। इसलिए जो है मुक्त प्रवेश प्रणाली जो है होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सूत्र सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है? सहायक पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है, बताइए। तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? विस्तार सेवाओं से संबंधित है। तृतीय सूत्र, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? राइट आंसर द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? लाइब्रेरी से संबंधित है, कौन सा? ऑप्शन आपके सामने है, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, पंचम। तो राइट आंसर है पुस्तकालय उपकर हमेशा द्वितीय सूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तृतीय सूत्र, चतुर्थ, पंचम, द्वितीय। आपके सामने है, जल्दी कीजिए। तो राइट आंसर है द्वितीय सूत्र, लास्ट। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्रभावी आगम निगम यानी कि आदान प्रदान प्रणाली पर जोर देता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या द्वितीय? तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है चतुर्थ सूत्र। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम? संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है। राइट आंसर चतुर्थ सूत्र। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर देता है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? राइट आंसर वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर देता है। राइट आंसर चतुर्थ सूत्र। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय स्वचालन या नेटवर्क पर जोर देता है? बताइए। तृतीय, द्वितीय, प्रथम या पंचम? स्वचालन या नेटवर्क पर जोर जो है देता है पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीकृत सूचीकरण पर जोर देता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? तो राइट आंसर दोस्तों चतुर्थ सूत्र। दोस्तों हमारे जो है 30 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। कल की वीडियो में हम लोग पूर्व की ही भांति 3 जो है वीडियो देखेंगे। 3-4 जितना भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दिया करूँगा। लाइब्रेरी साइंस, करंट अफेयर और शिक्षा मनोविज्ञान। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।